बहुत गौर से सुनना। बेटी रुखसत होती है, गाड़ी में आने लगी, परिवार कहता है पहले कुरान रखो फिर बेटी आगे जाएगी। गाड़ी में बेटी से पहले कुरान। जब ये ससुराल पहुंची और गाड़ी से उतरने लगी तो ससुराल वालों ने कहा नहीं, इसके सर पे कुरान का साया करो, तब घर के अंदर लिया जाएगा। और मेरी कौम के जवानों, हम बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान गाड़ी में रखना जरूरी समझे, घर में लाते वक्त उस पे कुरान का साया करना हमने जरूरी समझा। अगर जरूरी नहीं समझा तो बेटी को कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझा, उसे कुरान सिखाना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है जो कुरान तुम जगेज में देते हो, बरसों बरस बीत जाते हैं, उसकी गर्द उड़ाने वाला कोई नहीं होता, उसकी मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं होता है। यार फ्रिज रोज साफ किया जाता है, टीवी पे रोज कपड़ा लगता है, घर के अंदर रोज पोछा लगता है, लेकिन कभी कुरान से गर्द उतारने का न तुझे मौका मिला, न तेरी बीवी को मौका मिला। कौन उतारेगा गर्द? वो उतारता है जिसे कुरान पढ़ना आता हो। न इसे कुरान पढ़ना आता, न बीवी को आता है। मैं कहता हूँ जरूरी ये नहीं था जगेज में कुरान दिया जाए, जरूरी ये था कि बेटी के साथ उसके सीने में कुरान की दौलत अदा की जाती। क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? रखे रखे कुरान पे गर्द जम गई, कोई गर्द उतारने वाला नहीं। हाँ, सजदे में गिर के कह रहे हैं अल्लाह, खालिद बिन वलीद कब आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा? अमाल है तेरे। हमारी कंडीशन ये है कि हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ सके, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सके, और जिस घर में एक एक लुकमा हराम का हो वहां सलाहुद्दीन तो क्या रहमत का फरिश्ता नहीं आता। क्या सोच के बैठे हैं हम दुआएं मांगेंगे और अल्लाह तो पहाड़ भेज के पीस देगा लोगों को? ये सोच के बैठे हो? खुदा की कसम याद रखो, अगर चाहते हो कि बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो, तो डीजे में गाने ना बजा, तमाशे करके बहू ना ला, दुनिया को बेटियों का नंगा नाच ना दिखा। अगर तेरे घर के अंदर बेटे के सेहरे पहनने के दिन आएगा, रात को शुक्रिया की 10 रकात नमाज अदा कर। कड़वी लग रही होंगी ना बातें? हमारी कौम में तो सबसे अमीर ही वो है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। हाँ जी, आज किसी शरीफ को गली से गुजार दो, कोई सलाम करने तैयार नहीं। ऐसा सीधा बंदा निकाल दो जिसने जिंदगी में हराम न खाया हो, कभी झूठ न बोला हो, वो निकल के जाता है ना तो लोग मुंह करके नहीं देखते। 8 नंबर के डकैत को गली से निकालो। हाँ, जिसकी अंटी में हमेशा रहता हो उसे निकाल। पूरी कौम कहती प्रधान सलाम वालेकुम, ठेकेदार सलाम वालेकुम। तुम उसे सलाम करते हो जिससे डरते हो, उसे सलाम क्यों नहीं करते जिससे कायनात के रब भी प्यार करता हो और रब का महबूब भी प्यार करता हो। हमारी तो इज्जत का मेयार भी ये है, हम उसे प्यार कर उसको सलाम करते हैं जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। ये कड़वी सच्चाई है। दौलत दी तो अकड़ गया। मुझे बता क्या लफ्ज़े सेठ से तकब्बुर की बू नहीं आती? किसी के नाम के साथ फला सेठ आ रहे हैं, फला सेठ आ रहे हैं, खुदा की कसम कायनात के सारे खजानों और पूरी मिल्कियत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। किस अकड़ में है? सेठ है तू, एक थोड़ा निकालेगा यहां से, जितनी 7 पुश्तों से कमाई गई थी 3 दिन में बिक जाती है। सेठ है तू, अमीर है तू, दौलत वाला है, इज्जत वाला है। नहीं, खुदा की कसम दौलतों का मालिक भी वो है, इज्जतों का मालिक भी वो है। घमंड न किया कर। बड़े अच्छे अच्छों की अकल निकाल दी उसने।
और ऐसी निकाली कि कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं हुआ, नहीं हो सका। आज डीजे बजता गैरत होती है, हमें शर्म आती है। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी कर रहे हैं आप, उसकी मार आप पे पड़ेगी। जो इज्तिमाई आप करते हैं, खुद तो करते हैं, दूसरों को भी शामिल करते हैं। यार किस किस का बोझ उठाएगा तू, किस किस का बोझ उठाएगा? अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया, बताइए अंगूठी कहां से लाया था, हिसाब नहीं दे पाएगा। उसने पूछ लिया ये कहां से खरीदी थी, ये पगड़ी, ये जुब्बे, ये साफे कहां के थे, हम इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा करके बेटी को नचा के दुनिया को दिखाया, तू कहता मेरी बेटी नहीं नाची, वो तो किराए पे लाई गई थी। यार पूछ किसी नाचने वाली से, वो अपनी खुशी से नाचने आई है या भूख उसको यहाँ तक लेके आई है, मजबूरी ने उसे नाचने पे मजबूर किया है। और तुम नाच के करके कहते हो मेरी बेटी लगी थी, ये तो दूसरे की लाई गई थी, पैसे लेके गई है, तब नाच के गई है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, अगर ये सोचते हो ये मेरी बेटी न थी, अगर मजबूरी में तुमने किसी की बेटी को नचाया, खुदा उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को जमाने के आगे जलील नहीं कर दे। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? कितने बड़े प्रधान हो तुम, कितने बड़े ठेकेदार हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी जेब में रख देगा 2 मिनट में। 2 मिनट में हमारा कौम का मौलवी अगर ये कह दे, ये कह दे भाई ये जो पैसे आतिशबाजी में लगाए हैं, ये जो बारात में लगाए हैं, दे देते थोड़ा सा। ये जो तुमने 10,000 का डीजे किया है, ये 10,000 हमें देते, हम 5 पंखे लाके लगाते, इससे कुरान पढ़ने वालों को राहत मिलती। तो कहते हैं मौलवी तो दांती डाले रहते। हाँ बस ये तो ये चाहते हमें मिल जाए, इनका कोई फायदा नहीं, उसमें इनका कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका फायदा है। लेकिन हजरत जी औरतें भी कम नहीं है। 7 दिन पहले से ढोल बजना शुरू होता है, 7 दिन पहले से ताबड़तोड़ चल रही है। इससे रमजान में कहती तरावी पढ़ ले, तो कह रही थी टांगों से खड़ा ही ना हुआ जाता। 7 दिन हो गए ढोलक बज रहा, 3 घंटे खड़े होकर देखती है, उंगली में दर्द नहीं, बुढ़ापे में ठुमके लगा रही है, कमर में दर्द नहीं। औरत तू है, तुझे औरत कहते हैं, इसे औरत नहीं कहते। आ तुझे बताऊं औरत किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक दीवाना मदीने को चला, अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा की गलियों में पहुंचा तो दिल कह रहा था हुजूर का मदीना वो शहर है जहां पे 2 जन्नतें हैं, 2 जन्नतें हैं। एक जन्नत अल्लाह अकबर वो है जहां पे सहाबा दफन है, दूसरी जन्नत वो है जहां पे मुस्तफा दफन है। कहते ये दिल में सोच के जा रहा था, जैसी मैं कब्रिस्तान से मदीने के गुजरा, मैंने एक औरत को देखा जो दीवानी लग रही थी, लोग उसको भीख देते जा रहे थे। मैंने दिल में कहा था कि हुजूर के शहर में 2 जन्नतें हैं, उलमा ने 2 बताई हैं। अल्लाह अकबर। कहते ये सोच के गुजरा, उस औरत ने आवाज दी ए फला जरा करीब आ। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा दीवानी है, बुला रखी होगी, मजसूब है, बुला रखी होगी। कहते गैरत की इंतहा न रखी। जब मैं करीब पहुंचा तो जो मैंने दिल में सोचा था उसे पता लग गया। उसने कहा तू कहता है यहाँ 2 जन्नतें हैं, आँख खोल के देख, हुजूर का पूरा मदीना की जन्नत बना हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, तालीमे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझे पता है इस्लाम क्या है? बेटे की शादी में ढोलक ये क्या है, ये रस्म है, ये ना बजा तो कह रही है ऐसा लग रहा है शादी नहीं मैयत है। और जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई है ना, वो तो कपड़ों में ही नहीं है। भूल गए पिछले दिन जब कटे खेतों की बालें बीन के बच्चे पालते थे। याद रखा करो गुजरे दिनों को, गरीबी देने वाला भी वो है, अमीरी देने वाला भी वो है।
जन्नती वो है जो गरीबी में सब्र करे, अमीरी में शुक्र करे। याद रखना मेरी बात, गरीबी में क्या करना है, माशाअल्लाह क्या करना है, सब्र करना है। अमीरी में ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे, तकलीफ हो रही है, नहीं तो बोले ना। अमीरी में शुक्र करना है। कमालपुर वालों, मुकद्दर के धनियों, खुदा ने यहां कुरान पढ़ने वाले रखे हैं, वरना जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते उनमें फाके होते, बरकतें नहीं होती हैं। तू जो कह रही है ना अम्मा कि जब तक ढोलक नहीं बजेगी बारात में मौज नहीं आएगी, मर के देख वो लठिया चलेगी, ना समधी बचाने आएगा ना समदन बचाने आएगा। इसलिए बजवाया ना कि ससुराल वालों को पता चले बेटे कि हमने कितना जश्न मनाया। तू भी कोई औरत है, मर गई तू ढोलक के लिए, गैरत खत्म। बाद में लड्डू बट रहे भाई, ढोलक मुकम्मल हुई, मीठा तकसीम। भाई जैसी खत्म ढोलक, ले लल्ली खीले ले जा। क्यों? मिलाद हो रही थी। औरतें भले ही रोटी पकाना छोड़ दे लेकिन ढोलक की खीले नहीं छोड़ती, उसे जरूर लेके आएंगी। ये है कोई जिंदगी। उसके बाद कहता है मेरे भी खानदान, मैं बड़ी इज्जतदार खानदान से हूं भाई। समझ में आ गया कितने बड़े इज्जतदार खानदान से। अम्मा ढोलक से नहीं मानी तो समझ ले नचनिया खानदान से है। हाँ। सुन, जंग का मौका है, एक मां के सारे बेटे शहीद हो गए। किसी ने बताया तेरे बेटे शहीद हो गए, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा तेरे शौहर भी शहीद, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसने दुपट्टा जब चादर ऊपर डाली ना तो चादर संभालने लगी। किसी ने कह दिया अजीब औरत है, परिवार कट गया, परिवार लुट गया, लेकिन अब भी इसके पास इतना वक्त है कि चादर ओढ़ने में वक्त लगा रखी है। उस मां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उसने कहा मेरे बेटे गए हैं लेकिन हया नहीं गई है। बेटे लुटे गए, इज्जत नहीं लुटी है। बेटे तो 10 और भी हो लुटाए जा सकते हैं लेकिन इज्जत को हमेशा बचाया जाए। क्यों नहीं है ये गैरत? शर्म नहीं आती हमारी कौम को?